बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। पाक भारत जंग के सिलसिले में इंडियन तैयारा रफ़ाल और पाकिस्तानी JF थंडर के मतलब एक सीरीज़ शुरू की हुई है। इस सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है, भारत JF की बर्तरी तस्लीम करने को तैयार क्यों नहीं। पाकिस्तान की तरफ से MiG-21 गिराने के वाक़े के बाद मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भारतीय फ़ज़ाइया के एयर वाइस मार्शल कपूर ने इस बात का दावा किया था पाकिस्तान ने एयर टू एयर मिज़ाइल इस्तेमाल किया है और यह टेक्नोलॉजी सिर्फ पाकिस्तानी F-16 तैयारों में मौजूद है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि ये हदफ JF-17 की मदद से निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त मानते हुए कहते हैं कि JF-17 एक ऐसा तैयारा है जो मुल्की ज़रूरियात के मद्देनज़र रखकर डिज़ाइन किया गया है। रफ़ाल और JF-17 के दरमियान मुवाज़ने पर जो फ़ज़ाइया के एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि हर तैयारा अपने मकासद हासिल करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसकी रफ्तार, हुजम या किसी और पहलू से मुवाजना करना दुरुस्त नहीं है। JF की खसूसियात और तादाद से मुतल्लक तफसीलात कोई भी नहीं बताएगा। साबका एयर मार्शल रिटायर्ड शाहद लतीफ़ ने बताया कि JF-17 तैयारों की ख़ास बात यह है कि ये बाहर के ममालिक से नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर कामरा के मकाम पर तैयार किए जाते हैं। वो कहते हैं अब भारत को मुश्किल सूरत हाल में फ़्रांस की तरफ देखना होगा। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने ये सलाहियत हासिल कर ली है कि जब मर्ज़ी और जितने मर्ज़ी तैयारे बनाए। शाहद लतीफ़ का कहना है कि 100 से ज़ायद JF-17 तैयार करके फ़ज़ाइया के हवाले किए जा चुके हैं। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के एक रिटायर्ड एयर कमोडोर कैसर तुफ़ैल ने अपने एक ब्लॉग में लिखा है कि दिसंबर 2018 में पाकिस्तान ने 112 JF-17 तैयारे तैयार कर लिए थे, जबकि मज़ीद 76 पर काम जारी है। उनके मुताबिक पाकिस्तान एक साल में 24 JF-17 तैयारे बनाने की सलाहियत रखता है। शाहद लतीफ़ का कहना है कि भारत को रफ़ाल मिलने में कई साल लग जाते हैं क्योंकि ये सब इतनी जल्दी नहीं होता। इनके मुताबिक अगर कोई ख़राबी वाक़या होती है तो फिर भारत को हर बार फ़्रांस का रुख करना होगा। शाहद लतीफ़ के मुताबिक सबसे ज़्यादा अहमियत असेसमेंट की होती है, तैयारे की नहीं। उनके मुताबिक रफ़ाल भी 4th जनरेशन तैयारा है, जिस तरह Su-30 था जिसको पाकिस्तानी पायलट्स ने गिराया था। JF-17 की डिज़ाइन लाइफ 4000 घंटे या 25 साल बताई जाती है। माहिरीन के मुताबिक इस तैयारे में नस्ब रेडार निज़ाम की बदौलत JF-17 थंडर बैक वक़्त 15 अहदाफ की निशानदही के साथ 4 अहदाफ को निशाना बना सकता है। पाकिस्तान ने वाज़िया किया है कि रफ़ाल के मुकाबले के लिए F-16 तैयारे पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। F-16 तैयारे के इस्तेमाल से मुतल्लक सवाल पर एयर कमोडोर सैयद उमर शाह ने वाज़ा किया कि इसके लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाइया को किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे हथियार हैं जिनको हम अपने दिफा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शाहद लतीफ़ और शहजाद चौधरी भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि पाकिस्तान पर इन तैयारों के इस्तेमाल से मुतल्लक कोई पाबंदी नहीं है। शाहद लतीफ़ ने यहाँ तक कहा कि वो इन इब्तदाई 6 पायलट्स में शामिल थे जो अमेरिका के साथ इस मुआहदे में शामिल थे और उन्होंने सबसे पहले ये तैयारा उड़ाया था।
ان کے مطابق امریکہ نے پاکستان کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مختلف ہیلے بہانوں سے پاکستان کو مزید F-16 کی حوالگی پر پابندی عائد کیے رکھی۔ شاہد لطیف کہتے ہیں کہ امریکہ اب بھی دیگر ممالک کو پاکستان سے طیارے نہیں خریدنے دے رہا اور ایسے معاہدوں میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ ان کے مطابق اب امریکہ کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان نے F-16 کے مقابلے کا اپنا JF-17 تیار کر لیا ہے۔ ان کے خیال میں اب کوئی پاکستان کو بلیک میل نہیں کر سکتا۔ جب امریکہ نے پاکستان کو F-16 طیارے دیے تھے تو انہوں نے یہ شرط عائد کی تھی کہ ان کو بھارت کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ یہ بات امریکہ کو بھی پتہ تھی کہ پاکستان کی اگر جنگ ہوئی تو صرف بھارت کے ساتھ ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان کا ایک ہمسایہ چین ہے جن کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ دوسرا ہمسایہ ایران ہے جو ایک اسلامی ملک ہے، اور اس کے ساتھ بھی پاکستان کی اس طرح کے جو ہے خراب تعلقات نہیں ہیں کہ دشمنی تک بات چلی جائے۔ افغانستان کے ساتھ بھی پاکستان کے کچھ چپکلش ہے، لیکن ایسی نہیں ہے کہ جنگ ہو جائے۔ صرف ایک بھارت کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہو سکتی ہے، اور امریکہ جو ہے اس نے کئی دفعہ پاکستان کا اسلحہ بھی روکا تھا، اس لیے پاکستان نے JF-17 تھنڈر بنایا ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔